श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि दिसंबर 2023, तरुस हॉरोस्कोप दिसंबर 2023। तो क्या क्या सौगातें आपको दिसंबर माह में मिलेगी। साल का 2023 का अंतिम महीना आपको क्या क्या सौगातें देने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है। शुक्रदेव अर्थात लग्जरीज लाइफ। तो लग्जरीज लाइफ को जीना ये लोग पसंद करते हैं। अपनी मेहनत के बल पर, अपने दमखम पर ये सब चीजें पाते हैं। शनिदेव इनकी कुंडली में भाग्येश होते हैं, कर्मेश होते हैं। तो मेहनत करने से ये लोग नहीं चूकते, बहुत मेहनती लोग होते हैं। अपनी हिम्मत के बल पर सब कुछ ये प्राप्त करते हैं। जोश इनके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। शालीन भी होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं। तो देखिए, मंगल देव फिलहाल आपकी कुंडली में 28 दिसंबर तक सप्तम भाव में रहेंगे और उसके बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। वहीं सूर्यदेव 15 दिसंबर को अष्टम भाव में आपके आ जाएंगे। बुध देव भी वक्री होंगे। इसके अलावा शुक्रदेव आपके षष्ठ हाउस में आ जाएंगे। अभी तक शुक्रदेव नीच के हैं, आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या आपके लिए यह ग्रह स्थिति कितने अच्छे सुअवसर आपके लिए प्रदान कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति में 11वें भाव में राहु देव विराजमान है, जो कि आपको अचानक से धन मुहैया कराएंगे। आपके कई काम ऐसे होंगे अर्थ के मामले में कि आपको बहुत जल्दी जल्दी लाभ होगा। अचानक से आपको लाभ मिलेगा। अब 11वें भाव में बैठ करके राहु देव कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से संबंध थोड़ा सा कटु करा देते हैं। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज आपको और बताते हैं कि आपके जीवन में, आपके प्रेम जीवन में भटकाव आने के चांस पूरी तरीके से राहु देवता पैदा करेंगे। उसका कारण है कि यहाँ पर 30 नवंबर के बाद जो शुक्र देव हैं वो आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे। राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में थोड़ा धोखा आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि कहीं पीठ पीछे आपके छुरी चल रही हो और आपको पता ही ना चले। जब सब कुछ उजड़ जाए तब आपको एहसास हो कि यार मेरे साथ कितना बुरा हुआ। तो अभी से सजग रहना शुरू कर दीजिए। अभी आप के अंदर जो एक जोश है वो पूर्ण रूप से बहुत बली रहने वाला है, क्योंकि मंगल देव अपनी ही राशि में है, आपके 12वें के स्वामी भी हैं और आपके सप्तमेश भी हैं। तो यहाँ पर मैं कहूं कि दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे ऐसा तो नहीं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में गुस्से के कारण विवाद हो सकता है। अहंकार थोड़ा दिक्कत करेगा। लेकिन जब ये 28 दिसंबर के बाद अष्टम भाव में आएंगे तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर चोट चपेट, वाहन दुर्घटना का संकेत आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। हाँ, यदि बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी आप इस महीने खरीद सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको शनिदेव दिला रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। 12वें भाव पर इनकी पहली दृष्टि रहेगी। तो थोड़ा खर्च की देखिए अधिकता तो ये करेंगे। विदेश के काम में आपके कहीं ना कहीं थोड़ी अड़चन आ सकती है। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव दिसंबर माह में 6th हाउस में रहेंगे तो ये अपने घर में बैठ करके आप और देखेंगे 12वें स्थान को, तो ये आपको विदेश की यात्रा करा सकते हैं। लेकिन धन का अपव्यय भैया यह भी कराएंगे। आपके अपने शरीर पर, आपके अपनी जरूरतों पर, लग्जरीज लाइफ को जीने के लिए ये आपके खर्च कराने के लिए आपको तत्पर करेंगे। तो आपको अपव्यय होने से बचना है। और वो लोग जिनको किडनी की दिक्कत है, जिनको डायबिटीज की दिक्कत है, उन लोगों को थोड़ा सा भैया सावधान रहना होगा। राहु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आप पूरे जोश से भरा भोर रहेंगे, सराबोर रहेंगे। जोश आपके अंदर पूरा रहेगा। लेकिन भैया एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपको
सजग रहना है। इनके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो राहु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ने से और भैया सूर्य और मंगल के भी यही मौजूद होने से आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का पूर्ण ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वक्त आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने जीवन साथी की भावनाओं को कब हर्ट कर दिया। और वो कहेंगे नहीं आपसे, अंदर ही अंदर दुखी होंगे। जब कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी तब यह विवाद की स्थिति बनेगी कि यार आप तो हमेशा ही हमारी भावनाओं को हर्ट करते रहते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैंने कब किया, वो आपको याद दिलाएंगे लेकिन आपको याद नहीं आएगा। तो राहु ऐसा ही माया जाल प्रकट करते हैं, तो आपको इस माया जाल से भैया बच करके रहना है, क्योंकि मंगल देव 28 दिसंबर तक यहीं बैठेंगे अपने ही घर में। हाँ, शेयर मार्केट से आपको लाभ करा सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ आपको करा सकते हैं। जितनी आपकी दैनिक आमदनी चीजें हैं उसमें आपकी ये बढ़ोतरी हर हालत में कराने वाले हैं। वहां पर किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंधों में हमने थोड़ा बताया और थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा दिक्कत बताई, तो इसको आपको थोड़ा सा मजबूत करके चलना है। शुक्र देव का अपनी ही राशि में गोचर दिसंबर माह में हो जाएगा। शुक्रदेव आपके लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश का खष्ट भाव में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन भैया शुक्रदेव चूंकि अपनी ही राशि में बैठेंगे तो रोग रिपु ऋण आप समाप्त हो जाएंगे आपके। लेकिन स्त्री के प्रति आपका गलत नजरिया आपको मुसीबत में डाल सकता है भैया। यहाँ पर आपको सावधान रहना है कि आपको अपने विचारों को, अपने आहार को, अपने चरित्र को बहुत ज़्यादा शुद्ध रखना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तब आपके सामने भैया दिक्कत पैदा हो सकती है, और ये दिक्कत धीरे धीरे बढ़ भी सकती है। क्यों? देखिए, उसका कारण भी आप जानिए, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें स्थान पर है। 12वां जहाँ विदेश योग है, वहीं राजदंड का भी निर्णय इसी घर से होता है, और शुक्रदेव की यहाँ पर दृष्टि होगी। शुक्रदेव मंगल की राशि पर दृष्टि डालेंगे, वहीं पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। और शुक्र यानी कि स्त्री, यदि स्त्री के साथ आप कोई धोखा करते हैं, कोई चीटिंग करते हैं, या आपका नजरिया उनके प्रति अच्छा नहीं रहता, तो वह स्त्री आपको अच्छी तरीके से फंसा सकती है। अब यह बात तो खाली पुरुषों पर नहीं, स्त्रियों के लिए भी लागू होगी। स्त्री भी दूसरी स्त्री के साथ ऐसा ना करे, वरना आपके साथ जीवन में कुछ दिक्कत हो सकती है। धन को लेकर के आप पूरा श्योर हो जाइए, धन को लेकर के कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपको विजय मिलने वाली है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। कैरियर वाइज भी आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। जिन लोगों को जॉब को लेकर के दिक्कत थी, वो जॉब को लेकर के दिक्कत समाप्त हो रही है। आपका प्रमोशन हो रहा है, और इस दौरान कहीं ना कहीं यदि कहें तो स्थानांतरण यदि आप चाहते थे तो स्थानांतरण आपका हो सकता है। स्विच करना चाहते थे, कोई अच्छा मौका आपको मिलने वाला है जॉब में, तो वो मौका भी आपको इस वक्त मिलेगा, क्योंकि भाग्येश और कर्मेश आपके पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, एक चीज और देखिए कि मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, जहां पर कि शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी व्यापार को पहले से आपने सोच रखा था, वो अब तक नहीं चल पा रहा था, अब तक नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो वो इम्प्लीमेंट होगा आपका बहुत अच्छी तरीके से। वो व्यापार चलेगा, स्टेबल होने में आपको मदद मिलेगी। केतु देव पंचम भाव में बैठेंगे, तो केतु देव यहाँ पर थोड़ा ज्ञान में भटकाव लाते हैं, शिक्षा में थोड़ा भटकाव लाते हैं। शुक्र देव, वो लोग जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको हम खास तौर से कहना चाहेंगे कि भैया अपने चरित्र को अच्छा रखिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इधर उधर के चक्करों में पढ़ने से आप अपनी जिंदगी खराब करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपके जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से इतना प्रभावित करेंगे कि आपको लगेगा कि यार जिंदगी में अब कुछ बच ही नहीं रहा। तो जो चीज आप गेट करना चाहते हैं, वो समय आने पर गेट होगी आपको। शादी ब्याह सब होगा, लेकिन अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई पर होना चाहिए। राहु की दृष्टि और केतु के पंचम भाव में बैठने से कंपटीशन में तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो कॉलेज वर्ग में, जो थोड़ा जवान वर्ग है, किशोर वर्ग जिसको कहें, वो भटकाव में पड़ सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहना होगा। हाँ,
शेयर मार्केट वगैरह से आप अचानक से धन कमाना चाहते हैं तो और आपको काम आता है ये, तो यह काम आप कीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत जरूर कीजिए, क्योंकि लग्नेश अपनी ही राशि में क्यों ना हो लेकिन षष्ठ भाव में जा रहा है, तो थोड़ा सा बीमारियों का आगमन हो सकता है भैया। खान पीन पर अपने पूरा ध्यान रखना है, आपको बाहर की चीजें नहीं खानी, और हो सके तो घर का शुद्ध खाना खाइए। घर में स्त्रियों का सम्मान कीजिए, माँ, बहन, बेटी, भतीजी, जो भी आपके रिश्ते हैं उनका सम्मान कीजिए। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर कीजिए, और पूरे दिसंबर माह यदि हो सकता है, अन्यथा शुक्रवार तो कम से कम कीजिए ही, कि पूरे महीने माता रानी के मंदिर में जाकर के दीपक प्रज्वलित कीजिए और उनको कुछ मिठाई का भोग लगाइए, और कम से कम 11 बार माता रानी के चरणों में अपने मस्तक को नवाइए। इससे क्या होगा कि आपके जो शुक्र के दूषित प्रभाव होंगे वो दूर होंगे। बाकी आपकी कुंडली में सभी कुछ शुभ दिखाई पड़ता है, जो अशुभता है उसको समाप्त करने के लिए माता रानी का हमने उपाय बताया है। और दूसरी बात, सूर्य 17 तारीख को आपके अष्टम में आ जाएंगे, जो कि आपके चतुर्थ के स्वामी होते हैं, तो माँ की सेहत को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा पिता की सेहत को लेकर के दिक्कत हो सकती है। तो सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ प्रदान कीजिए, और प्रत्येक रविवार आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।